Okay. So finally, where are you going? Sir, I'm going to Chanakya National University, Patna, sir. CUTPG का रिजल्ट वेट नहीं करोगे? Oh no, sir. I'm going for this only. ऐसा कैसे? You are going to crack CUTPG. Ashutosh, you are going to crack it. Sir. One thing I didn't give actually CUTPG. What happened? I had some medical condition, so I had to go for that. अच्छा अच्छा, आप उसके लिए CUTPG नहीं दे पाए? No, sir. I had this thing for about 1.5 years. So I had this going on for the last couple of months. Okay. Okay. और ILI क्या? What is that? ILI sir, ILI the counseling is sir rank मेरा 33 है. संभावना तो पिछले साल तक तो थी, लेकिन इस बार सर जनरल कैटेगरी में किसी ने छोड़ा ही नहीं. Okay. What is the current कंडीशन सर, अगर मेरा रैंक स्कोर है 109.75, पिछले साल तो हो गया था, लेकिन इस साल सर क्लैट पहले हो गया, लोग क्लैट ज्वाइन कर चुके हैं ना, एनएलयूज. और सर इसके बाद तो आईएलआई उन्हीं ने भरा जिनका क्लैट में नहीं हो पाया था. फिर तो वो आईएलआई रुक गए सर, कोई आईएलआई से विड्रॉ करना नहीं चाह रहा. Two of our student has have cracked probably ILI also. सर ILI भी गए हैं, ठीक है. IIT खड़गपुर में तो बहुत गए हैं, ठीक है. 5-6 गए हैं. क्लैट फोर्थ लिस्ट आल्सो गॉट एनएलयू रांची. अच्छा, आपको एनएलयू रांची मिला है? हाँ मिला था सर, बट आई एग्जिट फ्रॉम दैट काउंसलिंग प्रोसेस. आई थॉट CNLU हैज अ वेरी डाइवर्स पेपर, मतलब काफी अच्छा पेपर था सर. उनका सब्जेक्टिव पेपर था, ऑब्जेक्टिव से 100 क्वेश्चन का था. मेरे ख्याल से 1.5 घंटा दिया था उन्होंने, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा भी कम पड़ रहा था. इस तरह का पेपर था, काफी अच्छा पेपर था. खासतौर पर IPR, ह्यूमन राइट्स और कंपनी लॉ, ये एडिशन है बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा. और IPR तो उन्होंने पूरा का पूरा सर उससे क्लैट से ही ले लिया था. बाकी पेपर वॉज काफी अच्छा सर, स्टैंडर्डाइज था. और सब्जेक्टिव तो सर प्योरली आईएलआई के बेस पे बनाया था उन्होंने. अच्छा, ओके, ठीक है. चलो पहले ये बताओ आप मुझे, ठीक है. आई हैव गॉट योर बेसिक इंफॉर्मेशन. टेल you were there with us for probably last 1 year. How is your journey so far? सर कैसे ज्वाइन किए और कैसे निकल रहे हो आप? सर आई ज्वाइन थ्रू दी यूट्यूब इंटरव्यूज. आई वॉच देम ऑन द इंटरव्यू. फिर उसके बाद मैंने देखा, फिर कपल ऑफ फ्रेंड्स से मेरे, उनसे डिस्कशंस किया था. फिर उन्होंने काफी अलग इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कर लिया. फिर मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया था लास्ट ईयर मई के महीने में कि आई एम गोइंग फॉर LLM. तो उस हिसाब से मैंने जूरी सर्च को ज्वाइन कर लिया था. फिर उसके बाद क्लासेस रेगुलरली लेना, उसके बाद नोट्स बनाना, नोट्स को रिविजन करना, तो ये सब चीजें चलती रही. फिर लास्ट नवंबर दिसंबर पे, एक्चुअली सितंबर लास्ट से हम लोगों ने काफी पेस स्पीड को बढ़ा दिया था. फिर इवेंचुअली क्लैट दिसंबर में हो गया, तो फिर वो तो हो गया. फिर उसके बाद सर एक नया फेज शुरू हुआ, जब क्लैट में आदमी का स्कोर कुछ प्रिटी डिसेंट नहीं रहता है, तो आदमी थोड़ा सा हताश हो जाता है. मेरे साथ भी वो फेज हुआ था. फिर मैंने देखा सर टीचर्स काफी सपोर्टिव थे, खासतौर पे विनोस मैम, आरोही मैम सर, इन्होंने काफी अच्छा काउंसलिंग किया. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आईएलआई एक अच्छा ऑप्शन आईएलआई को दिया जाए. तो आईएलआई पे सर मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जो नहीं बनते थे, फैकल्टी से डिस्कशन करना, उन चीज़ों पे काम करना. फिर आईएलआई हो गया. फिर उसके बाद CNLU पटना था सर. CNLU पटना और आईएलआई का लगभग सिलेबस लगभग सेम है. खासतौर पे सिर्फ इंटरव्यू एक पार्ट नहीं है जो CNLU में नहीं है, और बाकी आईएलआई में है. और लगभग सिलेबस दोनों का एक ही था. तो हमने सोचा कि आईएलआई तो दे चुके हैं, अब CNLU उसके 10 दिन 15 दिन के बाद था. तो उनका कोई सर पास्ट ईयर का स्पेसिफिक पेपर नहीं है, तो ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट है गो थ्रू करने के लिए. तो हमने लिंक्डइन पे काफ़ी फ्रेंड्स से, दोस्तों जो हायर स्टडीज कर रहे थे, उनसे बात किया. टेलीग्राम पे काफ़ी ग्रुप एक्टिव है सर, तो उनको अप्रोच किया. तो सब्जेक्टिव पेपर तो मिल गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव का फिर भी कोई उस तरह से नहीं मिल पाया. तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या था सर, जो आईएलआई था उसी के हिसाब से तैयारी किया. जो एडिशनल 3 सब्जेक्ट था आईपीआर ह्यूमन राइट्स और कंपनी लॉ, ये तो नोट्स पे तैयार किया. और उसके बाद जो MCQs प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हीं को मैंने जारी रखा. जो मिस्टेक्स हो रही थी उनको रेक्टिफाई करके शीट्स ऑफ पेपर पर इवेंचुअली डे ऑफ डे को रिविजन जो था उनको बढ़ाते गया. तो इस तरह से चीजें हो गई सर क्लियर. कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर. यस, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है. नहीं, मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा. Sir. You have failed in CLAT. You have failed in AIIT. You have failed in Kharagpur also. What is the reason? Sir, What is the reason? 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 What
सर इंटरव्यू जाके अटक गए, सर ILI भी आपसे अटक गया, सर you cracked CNLU. सर Is यस this the truth? This is the truth. Now thing हाँ is सर that कि बहुत सारे स्टूडेंट दैट यू सेड कि सर क्लैट के बाद छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली सर, मैंने से भी मेरी बहुत दोस्तों से एलिट, बात हुई जो या काफी हताश हो गए थे। पर या हमने सोचा कि नहीं सर, वो इतना आगे आ चुके हैं तो प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और टीचर का काफी सपोर्ट मिला सर। बाकी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है उससे मुझे नहीं पता, लेकिन जूरी सेज का काफी ऐसा सपोर्ट था, इंस्पिरेशन थे सर। आपकी बातें सर काफी इंस्पायर करती थी चीजों को। और खासतौर पे जो बाकी फैकल्टी मेंबर, उनका अनकंडीशनल सपोर्ट था सर। तो ये सब चीजें इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने से। और यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और चलता है। डिफिकल्टी सबके यहाँ आती है सर, बट आखिरी तक चलते चलते चीजों को आदमी अचीव कर लेता है सर। दैट्स द थिंग। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, सपोज आप क्लैट एलिट के बाद शायद आप यू डिडंट गो थ्रू, आप शायद दूसरे अटेम्प्ट नहीं देते या दूसरे एग्जाम्स नहीं अटेम्प्ट करते हैं, सर तो आपको सीएनएलयू नहीं मिलता। सर एग्जैक्टली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, आपको अगर 5वें अटेम्प्ट अगर मैं बोलूं, आप लास्ट 6 महीने में ये 5th अटेम्प्ट में आपको सीएनएलयू मिल गया। सर नाउ सीएनएलयू आपको एक अलग प्लेटफॉर्म देगा, या कोई दूसरे एग्जैक्टली कॉलेज अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं करते जाते, दूसरे कोई प्राइवेट कॉलेज कहीं पर आप चले जाते, तो अलग आपका करियर अलग से बिल्ड होता, अभी अलग से बिल्ड हो, सर इजंट इट? तो आपसे तो सीखने वाली बहुत सारी चीजें, और शायद सर बहुत स्टूडेंट आपसे ये भी सोचे कि क्लैट आईआईटी सीमित नहीं है, देयर आर अदर ऑप्शंस जिसमें आप सर एक्सप्लोर करके आपको मतलब बहुत सारा चीज आप एलएलएम के लिए निकाल सकते हो, इफ सर यू बस रियली। कोशिश जारी रखनी चाहिए, आखिर तक कोशिश एग्जैक्टली, करती रहनी चाहिए। कि अगर होता नहीं होता वो अलग बात है, अलग बट बात। अपना एफर्ट्स पूरा देना है सर, पूरी तरह से देना है। Exactly. That's the most important thing. That's the most important thing. CNLU, how CNLU is different from other LLM exams? आपको क्या लगा CNLU कैसा डिफरेंट था? सर सीएनएलयू इस बात में डिफरेंट है कि क्लैट का तो अपना कंसोर्टियम से एग्जाम होता है। एनएलयू पटना जो है सीएनएलयू वो अलग से एग्जाम कराता है। उनका थोड़ा सा पेपर काफी अलग सा है, और पेपर पास्ट ईयर का पेपर मिलना भी काफी मुश्किल है सर। तो अब आदमी के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर उस पर जाना चाह रहा है, और सीट भी काफी लिमिटेड है, खासतौर पे जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स मेरे ख्याल से 22 के आसपास है सर। Yes, true, true. तो सीट्स बहुत कम है, और आदमी एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आदमी करे तो वो हो जाती है सर। मतलब प्रिपरेशन अगर उस हिसाब से चल रही है लास्ट तक, क्योंकि अगर आप सोचेंगे लास्ट में हम प्रिपेयर करें तो वो मुश्किल है सर। आखिरी में आके आखिरी चीजें आखिरी नहीं में हो नहीं पाएंगी। होगा। ट्रू, ट्रू। आपको तो प्रिपरेशन करना है। मैंने भी आई लाइक के लिए सर बहुत मेहनत की थी, काफी मेहनत की थी। तो वही मुझे लगता है कि वो भी आखिरी में हेल्प किया उस चीजों को। और आप सब्जेक्टिव आंसर आप चाहेंगे कि 15 दिन में 20 दिन में मास्टर कर ले, तो मेरे ख्याल से मुश्किल है सर। क्योंकि उसके लिए काफी टाइम चाहिए, सब्जेक्टिव आंसर देखना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना, फीडबैक लेना पड़ेगा फैकल्टी मेंबर से। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वही चीज के आपको शायद यू आर वेरी क्लोज फॉर आईआईटी खड़गपुर, आप इंटरव्यू में गए, वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट? यू आर वेरी क्लोज फॉर आईएलआई, क्योंकि वहां पर भी आपका ऑल इंडिया रैंक कितना था? 33 के आसपास था, 33 था। दैट वाज क्लोज, वो लास्ट ईयर हो जाता आपका अगर उसी रैंक में। इस बार वो नहीं हुआ, एंड सीयूटी आप दे नहीं पाए मेडिकल रीजन के चलते, ठीक है? एंड उसके बाद सीएनएलयू। तो ये जो चीज है ना, ये मतलब आपके लिए ना, आप एक एग्जाम्पल हो आशुतोष, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? एंड यू आर गोइंग टू बी द एग्जाम्पल फॉर मेनी हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट फ्रॉम दिस ईयर एंड कमिंग ईयर, कि चीजें छोड़ना नहीं चाहिए। The things will be there. The things will be there for you. Probably आपके लिए वो एग्जाम आप जैसे क्लैट आप क्रैक नहीं कर पाए, एलेट भी आपसे हुआ नहीं, ठीक है? उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, एंड देन यू गॉट द सीएनएलयू, राइट? तो you will be definitely be example down the time for many students. I'm बस मैं यही बोलूंगा सबको कि अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो पूरे 100% देने की कोशिश करें। और आखिरी तक मतलब ये ना सोच ले कि यहाँ नहीं हुआ तो वहां नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करते रहो, आप रिवीजन अपना अच्छा रखो, हो जाएंगी चीजें। अपने आप पे विश्वास करना बहुत जरूरी है सर। Exactly. Now another thing, शायद आपको पता होगा, we had a counseling session in between after January, याद है? आपके साथ मैं बात, how to do what,
सर व्हाट वाज दैट काउंसलिंग सेशन? उसके बारे में आपको वो क्या कुछ हेल्प किया था आपके? एग्जैक्टली सर, आपको पता चलता है कि बाकी ऑप्शन है, आप एनएलयू पे ही डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे आईएलआई एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जो काफी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, बेस्ट फैकल्टी है सर। उस तरह से अगर आप उस पर फोकस करते हैं, सिम्बायोसिस भी है और एनआईएसएम भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। एक्चुअली सर एनआईएसएम और सीएनएलयू का डेट क्लैश कर रहा था, नहीं तो आई वुड हैव आल्सो गो फॉर एनआईएसएम मुंबई। तो सर ये सब ऑप्शन अगर आपके पास रहते हैं तो आप चीजों को जान पाते हैं। सीयूटी पीजी एक अच्छा एग्जाम है जिसमें सर आप बीएचओ जैसे फैकल्टी, बीएचओ जैसे इंस्टीट्यूशन, डीयू, इस तरह के इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पे आप पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा आपको सर। तो अगर इस तरह के काउंसलिंग सेशन अगर काफी होते रहे तो बच्चों को पता चल पाएगा सर। और बाकी आप तो शायद आईआईटी खड़गपुर के लिए, आईएलआई के लिए, आपके सीयूटी पीजी के लिए देयर आर लॉट ऑफ गेस्ट लेक्चरर्स एंड फैकल्टी यस 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 हो ही रहा यस था। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट? सर वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे काफी अच्छा लगा। वो तो था ही सर। यस। अच्छा, सो ओवरऑल एक साल का जर्नी कैसा था आशुतोष? सर काफी अच्छा, काफी अच्छा। मुझे लगता है काफी कुछ सीखने को मिला फ्रॉम द स्क्रैच। 5 साल के लॉ को प्रोग्राम को मैं देखता हूँ सर, और अभी देखता हूँ तो चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। खास तौर पे जिस तरह से आईपीसी पढ़ाया गया, विनस मैम ने पढ़ाया चीजों को, सीआरपीसी पढ़ाया, काफी चीजें क्लियर हुई। आखिरी तक सारी टीचर का काफी अनफ्लिंचिंग सपोर्ट मिला सर। इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, इस तरह के ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉलेज में बच्चे ध्यान नहीं देते। जूरिस्प्रूडेंस सर, आपने जिस तरह से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है शायद ही मुझे लगता है कोई पढ़ा पाता सर। आपका ऑनलाइन क्लासेस था, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स थे, उस तरह उसको ज्वाइन करके आदमी सीखता है। काफी चीजें पब्लिक डोमेन में फ्री होती हैं सर। जैसे आपने जूरिस्प्रूडेंस को जिस तरह से यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, वो भी काफी इंस्पायर कर रहा था सर। और बाकी क्लासेस तो आपने जिस तरह से, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे काफी फंसते हैं सर। और कॉन्स्टिट्यूशन कहने के लिए काफी छोटा सा इजी सा सब्जेक्ट है, बट आप डिटेल में जाते हो तो आपको समझ में आता है कि आर्टिकल 15-16 में क्या अंतर है, 14-15-16 कैसे रिलेटेड है, 19-21 और किस तरह से काम करता है, और बाकी जजमेंट्स बहुत जरूरी है सर। तो आप पढ़ते रहते हैं, चीजों को क्लियर कर पाते हैं। तो ये बोलना चाहूंगा सर, काफी अच्छा था जर्नी। 1 साल बहुत मजा आया सर, चीजों को सीखने को मिला। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ सीएनएलयू हटा दो, आप 5वां एग्जाम क्रैक किए हो, 4 एग्जाम में फेल्ड हुए हो, वो सब सारा चीज हटा दो। अगर मैं बोलूँ आशुतोष जब ज्वाइन किया था, एंड आशुतोष अभी सर जुरिसेज में 1 साल के बाद हाउ मतलब जा रहा है जुरिसेज से, ठीक है, सर और द थिंग्स दैट ही इज टेकिंग, सर जो काफी कुछ, काफी कुछ, करियर काफी कुछ, चेंजिंग है, व्हाट करियर आर द? थिंग अगर मैं बताऊं सर, जो चीजें सीखने को मिली हैं जूरिस्टिक्स से, मुझे नहीं लगता कहीं और बाहर से सीख पाता। जिस तरह से पढ़ाई की तरफ डेडिकेशन, जिस तरह से मैं इंस्पायर हो पाया हूँ लोगों से, इतना मैं शायद कहीं हो पाता। क्योंकि चीजें काफी बहुत इजी बन गई जूरिस्टिक्स के बाद। जिस तरह के नोट्स बनाए गए, क्लासेस होने लगी, उनको आप पढ़ते हो, उस चीजों को समझते हो, तो काफी आसान हो जाता है। Okay, chalo. And thank you very much, Ashutosh. I mean, सर it was सर our pleasure to basically, क्योंकि लगता है ना कि कभी कभार जैसे आपके आयुषी का भी, आयुषी was also there, one of the student, उसका भी इंटरव्यू आएगा। सो वो शी वाज वेरी, आपके तरह ही 1-2 एग्जाम में फेल कर चुकी थी। आई मीन क्लैट भी नहीं हुआ, एलेट भी नहीं हुआ, एंड शी वांटेड टू गो फॉर आईआईटी खड़गपुर। तो उसका मतलब पहले लिस्ट में मतलब उसका भी कुछ चीज हुआ नहीं, एंड देन लकीली उसका वेट लिस्ट में था एंड शी गॉट थ्रू। ग्रेट सर, नाइस टू तो दैट्स द थिंग फॉर यू पीपल ना, मतलब ये बहुत खुशी की बात होती है कि क्लैट तो लोग देते हैं, क्लैट क्रैक करते हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर एवरीबॉडी, बट कभी कभार वो होता नहीं है, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट समटाइम, ठीक है, कि यू सर। हैव 100% बट इट डजंट हैपन, ठीक है, सर बट सर दैट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। कि वही चीज आप लोग वो एग्जांपल सेट कर रहे हो कि भाई वो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मूव ऑन, सर मैं वही बोलता हूँ, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं यही बात बोलता हूँ कि आप कोशिश करते रहो चीजों को अपने हिसाब से। अगर नहीं बनती चीजें वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करते रहो। कभी कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं सर, आप बीमार हो सकते हो, आप चीजें लाइफ में बहुत कुछ चल रही होती, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टेंस, क्योंकि सर्कमस्टांसेस नहीं बदलेंगे आपके लिए। सर्कमस्टांसेस, एग्जाम के डेट नहीं बदलने वाले, आपको उसी दिन एग्जाम देने हैं, उसी आवर पे एग्जाम देने हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है।
110% true with you. Chalo, thank you, Ashutosh. Sir. And sir. if you have any problem down the time, feel free to Sir, message. sir. I'll be there with Sure, you. sir. Sure, sir. Okay. Chalo, so thank you. Have a great day. Thank you, sir.